बैठा अपना मीठा फल खा रहा था कि कालू कौवा दौड़ा हुआ आता है। तोते भागो भागो तोते, शिकारी, जंगल में शिकारी आ गया है। उस शिकारी के बच्चे ने भी अभी आना था। बहुत मुश्किल से मैं मीठा फल ढूंढ कर लाया था। फल को छोड़ो, अपनी जान बचाओ, जिंदा रहोगे तो फल और भी मिल जाएगा, जान है तो जहान है। तोता अपना फल उसी जगह छोड़कर वहां से उड़ता है और कौवे के साथ भाग जाता है। झाड़ियों के पीछे गोरी कौवी कालू कौवे की पत्नी छुपी हुई थी। वो जल्दी से निकलकर आती है और तोते का मीठा फल उठाकर भाग जाती है। तोते तोते, यहाँ तुम सुरक्षित हो, मैं तो अपने घर जा रहा हूँ। कौवे, क्या तुम्हें शिकारी से कोई खतरा नहीं है? ना ना, मेरा क्या शिकारी अचार डालेगा, तुझे तो शिकारी पकड़कर पिंजरे में कैद कर लेता। इंसान शिकारी कौवों को पिंजरे में कैद नहीं करते। कौवा अपने घर चला जाता है। कालू जी, बहुत देर कर दी तुमने आने में। मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। पक्षियों को उल्लू बनाना कोई आसान काम नहीं है, मैं तोते को दूर छोड़ कर आया हूँ। कालू जी, मैं झाड़ियों में छुपी देख रही थी। जब तुमने तोते को शिकारी के आने का बताया तो तोता रोने लग गया था। मेरे झूठ को तोता सच माना और अपना फल वहां ही छोड़कर भाग गया। फिर दोनों चालाक कौवे तोते का मीठा फल खाते हैं और अपनी अकल पर घुमंड करते हैं। चिड़िया चिड़िया, मैं तो आज बच गया। अगर कौवा मुझे शिकारी के आने का ना बताता तो वो शिकारी मुझे पिंजरे में कैद करके ले जाता। लेकिन तोते भैया, आज तो जंगल में कोई शिकारी नहीं आया। कबूतर ऊंचे आसमान में उड़ता है। अगर जंगल में शिकारी आए तो सबसे पहले कबूतर को पता चलता है। तो फिर कौवे ने मुझसे झूठ क्यों बोला? ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन शिकारी नहीं था आज जंगल में। दूसरे दिन रानो चिड़िया और उसका पड़ोसी कबूतर दोनों एक साथ भोजन लेने जाते हैं। वो केले के पेड़ से दो दो केले तोड़ते हैं। रानो चिड़िया, एक केला मैं खाऊंगा और एक मेरी पत्नी। कबूतर भैया, मैंने भी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए केले ले लिए हैं। चलो अब घर चलें। रानो चिड़िया और कबूतर उड़ते हैं। रास्ते में कालू कौवा बैठा हुआ था। कालू कौवा कबूतर और रानो चिड़िया के पास केले का फल देखकर सोचता है, किसी तरह मैं इन पक्षियों से केले का फल ले लूं तो मेरी गोरी पत्नी खुश हो जाएगी। ऐसे सोचकर कौवा रानो चिड़िया से कहता है, चिड़िया चिड़िया, रुको रुको, मेरी बात सुनो। चिड़िया और कबूतर रुक जाते हैं। कौवे भैया, बताएं क्या बात है? ये केले तुम फेंक दो। कल मैंने देखा था कि चील केले के पेड़ पर जहर का स्प्रे कर रही थी, लेकिन वो क्यों कौवे? ताकि जो पक्षी भी केला खाए वो मर जाए और चील उसका शोरबा बनाकर पी सके। हाँ, मैं भी कहूँ, केले का पेड़ मुरझाया हुआ क्यों है? मैं तो नहीं घर लेकर जाऊंगी जहर वाले केले। रानो चिड़िया अपने केले पेड़ के नीचे फेंक देती है। ठीक है, चलो हम मैदान की तरफ दाना लेने जाते हैं। जो जहरीले केले मैं भी घर नहीं लेकर जाऊंगा। कबूतर भी अपने दोनों केले पेड़ से फेंक देता है और दोनों दोस्त मैदान की तरफ उड़ जाते हैं। कालू कौवा उन्हें दूर तक जाता हुआ देखता रहता है और जब चिड़िया और कबूतर दूर चले जाते हैं तो कालू कौवा पेड़ से नीचे आता है और सारे केले उठाकर अपने घर भाग जाता है। गोरी गोरी कहाँ हो? देखो देखो, तेरा कालू तेरे लिए क्या लेकर आया है। कालू जी, केले का फल, ये तो मुझे बहुत पसंद है। ये तुम कहाँ से लाए हो? आज मैंने चिड़िया और कबूतर को उल्लू बनाया और उनसे केले हथिया कर ले आया। मेरा कालू पति जी, मेरा सुंदर पति, कितना ख्याल रखता है मेरा। कौवा और कौवी दोनों मजे मजे से केले खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। कौवा किसी न किसी पक्षी को पागल बनाकर झूठ बोलकर उसका भोजन खा लेता। एक दिन बुलबुल नदी किनारे बैठी रोटी का एक टुकड़ा खा रही थी कि कौवा वहां आ जाता है। बुलबुल बुलबुल, अपनी जान बचाओ, अपनी जान बचाओ, रोटी को छोड़ो और भाग जाओ। कौवे भैया, क्या हुआ है? मुझे किससे खतरा है? भूखी चील इसी तरफ आ रही है, वो तुम्हें खा जाएगी, जल्दी से अपनी जान बचाओ। बुलबुल डर जाती है और अपनी रोटी उसी जगह फेंक कर वहां से निकल जाती है। कौवा भूखा था, वो बुलबुल की रोटी उठाता है और मजे मजे से रोटी खाने लगता है। उधर चील का बेटा चीलू भी आज रोटी खाने की जिद कर रहा था। माँ, मुझे
मुझे रोटी खानी है, माँ मुझे रोटी खानी है। चीलू बेटा, रोटी इंसानों का भोजन है, मुझे इस जंगल में रोटी कहाँ से मिलेगी? मम्मा, मैं तो रोटी ही खाऊंगा। अच्छा, चुप कर जाओ, मैं जाती हूँ, शायद किसी पक्षी से मुझे रोटी का टुकड़ा मिल जाए। माँ चील उड़ती है, वो जंगल जाती है। किनारे कौवा बैठा बुलबुल से छीनी हुई रोटी खा रहा था। चील नीचे उतरती है और पीछे से चुपके चुपके आकर कौवे को पकड़कर मारने लगती है। चील चील मुझे छोड़ दो, मुझे क्यों मार रही हो? लेकिन वो चील कौवे की एक नहीं सुनती। वो कौवे को मार मार कर नदी में फेंक देती है और उसकी रोटी का टुकड़ा उठाकर वहां से चली जाती है। कौवा नदी में झाड़ियों में फंसा हुआ सोच रहा था। बुलबुल, तेरी किस्मत, अगर मैं तुझे यहाँ से ना भगाता तो शायद मेरी जगह तू पिटती। फिर कौवा रोता हुआ अपने घर चला जाता है। ऐसे कालू कौवे को चील से मार खाना पड़ती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। दूर किसी जंगल में टूनी चिड़िया अपनी सास के साथ रहती थी। टूनी चिड़िया की शादी के 5 महीने गुजर गए थे, लेकिन उसे अभी तक कोई संतान नहीं हुई थी। इसलिए टूनी चिड़िया बहुत चिंतित रहती थी। उसकी ये हालत देखकर उसकी सास उससे कहती है, बहू, ज्यादा चिंता करना ठीक नहीं, अभी तेरी उम्र ही क्या है, हो जाएगा अंडा भी। टूनी चिड़िया को अपने ससुराल में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी, बस कमी थी तो एक बच्चे की कमी थी। इस तरह कुछ समय और गुजर जाता है। एक दिन टूनी चिड़िया अपने पति मानू चिड़े को बताती है, सुन रहे हो जी, मैं माँ बनने वाली हूँ, ऊपर वाले ने हमारी विनती सुन ली। ये सुनकर टूनी चिड़िया का पति मानू चिड़ा खुशी से नाचने लगता है। मैं पिता बनने वाला हूँ, मैं पिता बनने वाला हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। उन दोनों की बातें सुनकर टोनी की सास वहां आ जाती है। बहू, ऐसी हालत में तुझे बहुत सावधानी बरतनी होगी। अब से तू बस आराम करना, घर के सारे कामकाज मैं कर लूंगी। वैसे भी इतने दिनों बाद संतान की खुशी हमें मिली है। सासू माँ, आप ये क्या कह रही हैं? मैं माँ बनने वाली हूँ, बीमार थोड़ी हूँ जो मैं काम नहीं करूँगी। ऐसे तो मैं बहुत आलसी बन जाऊंगी। बहू, बस कुछ ही दिनों की तो बात है, जब तेरा बच्चा आ जाएगा तो फिर से काम करने लगना। अभी तू मेरी बात मान और जाकर अपने कमरे में आराम कर, मैं अभी भोजन बना कर लाती हूँ तेरे लिए। इस तरह दोनों सास बहू बहुत प्यार से रहती थीं। घर में बैठे बैठे टूनी चिड़िया बहुत बोर हो जाती है और वो एक दिन अपनी सास और अपने पति को बताए बिना ही जंगल घूमने चली जाती है। वो उड़ती उड़ती दूर निकल जाती है। माँ, टूनी कहाँ है? वो कमरे में है बेटा, और मैं बहू के लिए खाना बना रही हूँ। नहीं माँ, टूनी कमरे में तो नहीं है, इसलिए तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ये सुनकर टूनी की सास बहुत चिंतित हो जाती है। मानो बेटा, जाओ उसे देखो, वो ऐसी हालत में कहाँ चली गई है। टूनी चिड़िया झरने के पास जाकर बैठी हुई थी कि मौसम खराब हो जाता है और तेज बारिश शुरू हो जाती है और साथ ही टूनी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। मैंने बहुत बड़ी गलती की जो सासू माँ की बात नहीं मानी। लगता है मेरा अंडा देने का समय आ गया है। अब ऐसी बारिश में मैं कहाँ अंडे दूंगी। टूनी चिड़िया इधर उधर देखती है। उसे थोड़ी दूर एक घर नजर आता है। टूनी चिड़िया बहुत मुश्किल से उड़ती हुई वहाँ जाती है। वो घर एक कौवे का था। कौवे कौवे, मैं भूलकर इस दिशा में आ गई थी। बारिश शुरू हो गई और मैं अंडे देने वाली हूँ। मुझे अपने घर में आश्रय दे दो। चिड़िया, मैं किसी अजनबी को अपने घर में आश्रय नहीं देता। तू ऐसा कर, कहीं और चली जा। टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है। अब उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ जाए। वो दर्द से कराह रही थी और रोए जा रही थी। तब उसका पति उसे ढूंढता ढूंढता वहाँ आ जाता है। टूनी, तुमने माँ की बात ना मानकर बहुत बड़ी गलती की है। अब खुद भी बारिश में फंस गई हो और मैं भी। पति जी, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मेरा अंडे देने का भी समय आ गया है। मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। यहाँ थोड़ी दूर मेरा एक दोस्त कबूतर रहता है, चलो हम उसके घर जाते हैं।
मानो अपनी पत्नी को साथ लेकर अपने दोस्त कबूतर के घर चला जाता है। कबूतर की पत्नी टूनी को एक अलग कमरे में ले जाती है। तुम चिंता ना करो, ये दर्द हर माँ बर्दाश्त करती है, फिर ही उसे संतान की खुशी नसीब होती है। टूनी लूसी के घोंसले में 2 सुंदर से सफेद रंग के अंडे दे देती है। कबूतर दोस्त, तुम्हारा बहुत शुक्रिया जो ऐसी मुसीबत में तुम मेरे काम आए। अंदर से लूसी बाहर आती है। बधाई हो मानो चिड़े, तेरे यहाँ 2-2 अंडे आए हैं। मानो बहुत खुश हो जाता है। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। पति जी घर चलें, सासू माँ मेरे लिए बहुत परेशान होंगी। फिर टूनी और उसका पति अपने अंडे एक टोकरी में रखकर घर चले जाते हैं। टूनी की सास अपने अंडे पोते अपनी बहू और बेटे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश होती है। सासू माँ मुझे माफ कर दें, बड़ों की हर बात में बेहतरी होती है, मुझे अब पता चला। बेटी इसलिए तो कहते हैं हमेशा बड़ों की बात माने। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। गुड़िया बहुत समझदार चिड़िया थी। वो अपनी माँ की मदद करने का कोई ना कोई नया तरीका ढूंढती थी। माँ आप इतने स्वादिष्ट पकोड़े बनाती हैं, आप मुझे पकोड़े बनाना सिखा दें। मैं घर के पास ढाबा लगाकर पकोड़े बेचा करूँगी, ऐसे मैं अपनी माँ की मदद कर सकूँगी। बेटी ये बहुत मुश्किल काम है, कैसे तू सारा दिन पकोड़े बेचा करेगी? माँ मैं कर लूँगी, आप चिंता ना करें, बस मुझे पकोड़े बनाना सिखा दें। फिर गुड़िया अपनी मम्मा से पकोड़े बनाना सीख लेती है। गुड़िया की एक सहेली थी जो गुड़िया के पड़ोस में ही रहती थी। जब गुड़िया की सहेली गुड़िया से मिलती है तो गुड़िया उसे बताती है, सहेली मैं कल से अपने घर के पास ठेला लगाकर पकोड़े बेचा करूँगी। पकोड़े बेचा करेगी? ये काम तो गरीब पक्षी करते हैं, इतना छोटा सा काम तू करेगी? कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता, मेहनत करने से हर काम बड़ा बन जाता है। तो फिर तू ही कर ऐसे बड़े बड़े काम। आज से तेरी और मेरी दोस्ती खत्म हुई। मैं एक पकोड़े बेचने वाली चिड़िया से दोस्ती नहीं रख सकती। गुड़िया की सहेली वहाँ से चली जाती है, मगर गुड़िया अपने फैसले पर पक्की रहती है। वो दूसरे दिन अपने घर के पास पेड़ के नीचे पकोड़ों का ठेला लगा लेती है। कुछ ही देर में गुड़िया के पकोड़ों की खुशबू पक्षियों को खींच लाती है और वहाँ भीड़ लग जाती है। मुझे पहले दो पकोड़े, मैं पहले आई हूँ, मैं पहले आई हूँ। लूसी आंटी और हरियाली तोती आप सब चिंता ना करें, पकोड़े सबको मिलेंगे। थोड़ी देर बाद गुड़िया की सहेली मीना वहाँ से गुजरती है और गुड़िया उसे आवाज देती है, मीना सहेली आओ पकोड़े खा लो। खबरदार, जो फिर कभी मुझे सहेली कहा तो मेरी तेरी दोस्ती खत्म हुई, अब दोबारा मुझे आवाज न देना। मीना गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ऐसे दिन गुजरते गए और फिर एक दिन मीना की शादी होती है, मगर मीना अपनी शादी पर भी गुड़िया को इनवाइट नहीं करती। मम्मा आज मेरी सहेली मीना की शादी है, उसने मुझे बुलाया तक नहीं, मगर मैं गिफ्ट लेकर उसे शादी की शुभकामनाएं जरूर देने जाऊंगी। हाँ बेटी, आप ये गिफ्ट ले जाओ और मीना से मिल आओ। गुड़िया अपनी सहेली के लिए गिफ्ट लेकर उसके घर जाती है। चली जाओ, तुम यहाँ क्या करने आई हो? मेरे ससुराल वाले आते ही होंगे, क्या कहेंगे वो कि मेरी सहेली एक पकोड़े बेचने वाली है। मीना सहेली, मैं तेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी। मीना गुड़िया का गिफ्ट उठाकर बाहर फेंक देती है। मेरी शादी बहुत अमीर घर में होने जा रही है, मुझे तेरे जैसी पकोड़े बेचने वाली के गिफ्ट्स की कोई जरूरत नहीं है, चल भाग यहाँ से। गुड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। मीना की शादी हो जाती है और वो ब्याह कर अपने पति के साथ चली जाती है और गुड़िया फिर से अपने काम में लग जाती है। 2-4 दिन तो मीना का पति मीना के साथ अच्छा व्यवहार करता है, मगर फिर वो मीना से लड़ाई शुरू कर देता है। उठ, अब तेरे पंखों की मेहंदी उतर गई है, जाओ मेरे लिए भोजन लेकर आओ। पति जी आप तो बहुत अमीर हैं, माँ ने बताया था कि आपके अंगूरों के खेत हैं। वो सब तो मैंने शादी करने के लिए झूठ बोला था। जाओ अपना दाना खाओ और मेरे लिए ले आओ। मीना ने तो कभी काम किया ही नहीं था, इसलिए वो दाना लेने जब जंगल जाती है तो उसे बहुत परेशानी होती है।
वो शाम को खाली हाथ ही वापस लौट आती है। बेशरम, तू सुबह से गई है, मैं भूख से मर रहा हूँ और तू खाली हाथ ही वापस आ गई। मीना का पति मीना को मारने लगता है। मुझे मत मारिए पति जी, मैं कल दाना ले आऊंगी। चल जा, अब मेरे लिए चाय बना कर ला। मीना को तो चाय बनाना भी अच्छे से नहीं आती थी। मीना जब चाय लेकर आती है, छी छी, ऐसी बकवास चाय तो कोई जानवर भी ना पिए। चल दफा हो जा मेरी नजरों से, वरना बहुत मारूंगा तुझे। ऐसे मीना की जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाती है। और फिर एक दिन मीना का पति दारू पीकर घर आता है और उसे मारना शुरू कर देता है। मीना फैसला करती है कि वो अब उस घर में नहीं रहेगी। वो उस शाम अपने घर वापस चली जाती है। गुड़िया पकोड़े बना रही थी जब दोपहर के बाद मीना वहाँ आती है। मीना के चेहरे पर मार के निशान थे। मीना गुड़िया के पास आकर रोने लग जाती है। मीना सहेली, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? और तुम्हारे चेहरे पर ये निशान कैसे हैं? गुड़िया सहेली, मुझे माफ कर दो। मैंने कभी तुम्हारी बातों पर ध्यान न दिया था। अपनी जिंदगी में मेहनत करने की बजाय अमीर पक्षी से शादी करना चाहिए। मगर मेरा पति मुझे बहुत मारता है। वो मुझ पर बहुत अत्याचार करता है। चुप हो जाओ सहेली, आज से तू भी मेरे साथ यहाँ काम करेगी। जब मेरी सहेली मेरे साथ काम करेगी तो मेरे पकोड़े और भी स्वादिष्ट बन जाएंगे। फिर ऐसे मीना अपनी सहेली गुड़िया के साथ मिलकर पकोड़े बेचने लगती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।